मुझे हर माँ से हर सास जो बन जाती है, उससे मेरा एक ही सवाल है कि क्या तुम्हें अपने बेटे को दुःख देते हुए बिल्कुल दुःख नहीं होता? वो बेटा जो कल तुम्हारा था, जो जिसको तुमने इतने प्यार मोहब्बत से पाला, तो क्या तुम्हें अब उससे बिल्कुल तुम्हें दुःख नहीं होता उसको दुःख देते वक़्त? उसकी शादी होते ही तुम एकदम बदल जाती हो, क्या तुम वो माँ नहीं रह जाती हो? दोस्तों, मेरा एक बहुत ही दुनिया से हट के एक मेरी सोच है। आप लोग बताइएगा कि क्या मेरी ये सोच बिल्कुल सही है या गलत है? क्या आपको मेरी ये सोच पसंद है या नहीं? आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी एक ये सोच है, मैं बहुत दिनों से ये जानना चाहती हूँ लोगों से कि क्या एक छोटी-सी बात कि क्या वो बच्चा जिसे बचपन में जब माँ उसको खिलौना लेकर देती है और जब वो बच्चा स्कूल चला जाता है या कहीं और चला जाता है, सो जाता है और वो खिलौना ऐसे ही छोड़ देता है और बिना उसको कहीं सही जगह पर रखे वो तो या सो जाता है या कहीं और चला जाता है, यानी वो उसको उसको अपनी जगह पर नहीं रखता है। और जब माँ गुज़रती है तो वो देखती है कि उस बच्चे का वो खिलौना ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो फ़ौरन उसे उठाकर अरे! ये मेरे बेटे का खिलौना है, ये कहकर उसको समेट कर रख देती है। तो क्या एक बेजान सा खिलौना जिसके लिए माँ इतना ज़्यादा पॉज़ेसिव रहती है कि बेटे का खिलौना कहीं देखा तो उसने फ़ौरन उसको उठा के रख दिया, तो जब वो एक जानदार चीज़ लेकर आता है तब आपको दुःख नहीं होता कि अगर मैं इसकी बीवी को, अपनी बहू को मैं अगर कुछ बोलूँगी और इससे अगर मेरे बेटे को दुःख पहुँच रहा है, तो तब आपको अपने बेटे का दर्द महसूस नहीं होता है? एक बेजान चीज़ से तो आपको इतनी मोहब्बत थी कि अगर उसने फेंक दिया तो आपने उसको उठा के फ़ौरन अलमारी पे सजा दिया और एक जानदार चीज़ लेकर आया है, तो आपको उसको निभाना नहीं है। आज मैं देखती हूँ दुनिया में सास और बहू के रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा लोगों में एक हर तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं, जो नेगेटिविटी है दुनिया में, इतना शायद किसी रिश्ते में है। हस्बैंड वाइफ में भी होता है, लेकिन उनमें एक मज़ाक चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। लेकिन सास-बहू के रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अगर एक सास अगर इतना सा सोच ले मेरी तरह कि जब मैं एक बेजान चीज़ से मोहब्बत कर सकती हूँ अपने बच्चे की, तो अगर वो जानदार चीज़ लेकर आया है, तो मुझे तो उसके साथ हर तरह से खुश रहना चाहिए। अगर कभी उससे कोई गलती हो भी जाए, तो हमें समझा देना चाहिए और उनके साथ मिल-जुल कर रहना चाहिए। तभी ये दुनिया ये आगे चलती है और एक अच्छी सास इसमें ये भी है कि जो एक अच्छी सास मिलती हैं, वो भी इसमें पिस जाती हैं क्योंकि इस रिश्ते को कोई इतनी अच्छी नज़र से देखता ही नहीं है। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाएँ, अपने बच्चों के दुःख को समझें कि जो अब शादी हो के जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल कश्मीर जैसी हो जाती है, उससे निकालें। अगर आप बेजान चीज़ से मोहब्बत करती हैं, तो वो जो जानदार चीज़ लेकर आया है, उससे मोहब्बत करना भी सीखें।